कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, माननीय मंत्री परिवहन, बिहार के मुख्य सचिव, सचिव कला संस्कृति युवा विभाग, सचिव जनसंपर्क विभाग और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम, माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी, इस सभागार में उपस्थित हमें सभी कला प्रेमी भाइयों बहनों और दूसरे राज्यों से और दिल्ली और मुंबई से आए हुए प्रतिनिधिगण, डॉक्टर अलका पांडे जी, आज हमारा प्रथम स्थापना दिवस है और आज ही के दिन 7 साल पहले 2015 में इसी जगह पे माननीय मुख्यमंत्री ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया था और उसी तारीख को हम लोग आज मना रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है, केवल अंतर है कि उस दिन थोड़ी बारिश हो रही थी, आज नहीं हो रही है। अपना संग्रहालय बिहार संग्रहालय आज देश का सर्वोत्तम आधुनिक संग्रहालय बन गया है और इसकी ख्याति देश विदेश में अब है। हमने गत वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले भी किया था, जिसमें इस देश के सभी राज्यों के संग्रहालय तो आए ही थे और विदेश के भी 10 देशों के संग्रहालयों ने भाग लिया था। संग्रहालय का स्वरूप अब बदल रहा है। पहले संग्रहालय होता था जहां लोग मूर्ति देखने, चित्रकला देखने जाते थे और उसको लोग अजायब घर या जादूघर बोलते थे, लेकिन आज का जो संग्रहालय है वो कला केंद्र हो गया है। जितनी भी कला और संस्कृति की गतिविधि है उसका वो केंद्र है। यहाँ केवल मूर्ति देखने लोग नहीं आते हैं, गतिविधि देखने आते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हैं, गीत, संगीत, चित्रकला, यहाँ तक कि हम लोग कोर्स भी चलाते हैं। बिहार संग्रहालय ने 2 कोर्स चलाए इस साल और सर्टिफिकेट का कोर्स था, एक आर्ट एप्रिसिएशन का था और एक आर्कियोलॉजी का था। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब देश के सभी राज्यों से 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया हर कोर्स में। और जो आर्ट एप्रिसिएशन का कोर्स है वो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ और हम उस कोर्स को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अपने समाज में जो आज स्थिति है उसमें हम लोग पा रहे हैं कि लोग अच्छा देखना भूल रहे हैं और सौंदर्य, प्रशंसा करना, अच्छा देखना, हम लोग का जीवन ऐसा होता जा रहा है कि हम लोग गलतियां निकालने, छोटी छोटी, कुछ जैसे मान लो बिहार संग्रहालय इतना खूबसूरत, इतना सुंदर है, किसी को लगता है कि इसका क्लैडिंग जो है वो जंग लगा लोहा है, तो बेचारे की जानकारी की कमी है, उसको बताना पड़ता है कि कॉटन स्टील है। तो किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसको देखने का नज़रिया डेवलप करना, यही हम आर्ट एप्रिसिएशन कोर्स से कर रहे हैं और इसको हम लोग बड़े रूप में बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि जितने लोगों के देखने का नज़रिया हम पॉजिटिव कर सकें, अच्छा देखने की आदत डाल सकें, वो राज्य के लिए एक अच्छा काम और बड़ा काम होगा। हम लोगों ने अभी हाल में बिहार के 12 वरिष्ठ कलाकारों की प्रदर्शनी लगाई। एक महीने की 6 लोगों की प्रदर्शनी तो हो गई, 6 लोगों की प्रदर्शनी आने वाले समय में अभी जो प्रदर्शनी लगी है उसके बाद हम लोग करेंगे। और इसमें हम लोगों ने शुरू किया है बिहार के सीनियर आर्टिस्ट से, लेकिन हम लोगों ने देश के भी नामी कलाकारों का यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया है। जैसे यहाँ हिम्मत शाह का लगा है, ज्योति भट्ट का लगा है, जय जरोटिया का लगा है। ये सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं और इनसे हमारे कलाकारों को बहुत कुछ सीखने जानने में भी मदद मिलती है। अपने राज्य, अब सबको मालूम है कि हमारा सांस्कृतिक धरोहर बहुत समृद्ध है और हमारे पास काफ़ी कलाकृतियाँ हैं। बिहार के गांव-गांव में जहाँ भी मुख्यमंत्री यात्रा में जाते थे और मुख्यमंत्री को एक नायक था, जहाँ भी एक माउंट देखते थे तो होता था कि इसको खुदाई करके देखा जाए। और अधिकांश जगहों में आपको जान के आश्चर्य होगा कि तेल्हारा का खुदाई जो आज इतना देश और विदेश में प्रसिद्ध हो रहा है, वो मुख्यमंत्री की एक यात्रा का परिणाम है। तो अपने यहाँ जो कलाकृतियाँ इतनी बिखरी हैं उसको संरक्षित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए जो मुख्यमंत्री, जो हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष भी हैं, उनका निर्णय हुआ कि हम लोग एक कंजर्वेशन लैब बनाएं और जितनी ऐसी बिखरी हुई कलाकृतियाँ हैं जो अंग भंग हो गई है, टूट गई है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसका हम लोग संरक्षण करें। उसके लिए हम लोग एक कंजर्वेशन लैब बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार संग्रहालय कैसे बना, यहाँ गतिविधियाँ कैसे होती है, ये जानने के लिए राज्यों से, विभिन्न राज्यों से अब लोग यहाँ आ रहे हैं
और बिहार म्यूजियम बनने की एक कहानी है, और वो कहानी बड़े रूप में शुरुआत इसकी हुई थी जब माननीय मुख्यमंत्री गए थे पटना संग्रहालय में। जब हम लोग वहाँ के आर्टिफैक्ट्स को दिखाने के लिए कुछ विस्तार करना चाह रहे थे, उसी समय निर्णय हुआ कि नहीं, एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बनाइए, और वो पूरी कहानी जो हमारा संग्रहालय का प्रवेश द्वार है उस पर खुदा हुआ है, लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसको देखिए, पढ़िए, तब आप जान पाइएगा कि बिहार संग्रहालय बना कैसे। और आज यही जानने के लिए सभी राज्यों से लोग आते हैं। कोई भी आज देश में संग्रहालय बनाना चाहता है तो उसको बिहार संग्रहालय आना पड़ता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। स्थापना दिवस के अवसर पर 2 महीने का कार्यक्रम है, 2 महीने का उत्सव मनाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वुमेन एंड डेटी का है। हम लोगों ने सोचा कि अपने कलेक्शन से, रिजर्व कलेक्शन से, जो हमारा प्रदर्शित है डिफरेंट गैलरी में वो तो है ही है, लेकिन जो हमारे रिजर्व कलेक्शन में जो चीज़ है उससे क्या हम कर सकते हैं। जब हम लोग देखने लगे तो हमने पाया कि महिलाओं और डेटी का इतना हमारे पास ब्रॉन्ज, टेराकोटा, पेंटिंग्स, इतनी सारी कलाकृतियाँ हैं कि उससे हम एक बड़ा एग्जीबिशन कर सकते हैं। और वही निर्णय हुआ कि हम लोग दिखाएं कि पिछले 300 साल में महिलाओं का क्या इतिहास रहा है। उनके सामान्य जीवन के भी चित्र हैं, मूर्तियां हैं, उनकी देवी के रूप की भी मूर्तियां हैं। और इस काम को बहुत सुंदर ढंग से किया डॉक्टर अलका पांडे ने, जो देश की प्रसिद्ध आर्ट क्यूरेटर हैं। तो ये एक किताब भी क्यूरेट हुआ है जो हम देश में और देश के बाहर भी लोगों को भेजेंगे कि लोग जान सके कि बिहार संग्रहालय का संग्रह कितना अच्छा है। इसके अलावा हर रविवार को 2 महीने तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज़, फिल्म, गोष्ठियों आदि का आयोजन होगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 2 दिन के लिए यहाँ कला मेला भी लगा रहे हैं। जो पटना के यंग आर्टिस्ट हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपना कला दिखाने का, प्रदर्शित करने का और बेचने का, तो इसी परिसर में 2 दिन का कला मेला होगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप आइए, उनका उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि एक यहाँ कला का बाज़ार भी विकसित करना है, तभी यहाँ के कलाकार यहाँ रहेंगे और काम करेंगे। अंत में हमारी चुनौती है, इस संग्रहालय को देश का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय तो है, लेकिन हम इसको उस आगे की ऊंचाई पे ले जाएं और एशिया का एक सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक बनाएं। मेरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम लोग ये उपलब्ध कर पाएंगे। धन्यवाद।